ऋषि वैदिक संस्कृत भाषा का शब्द है। वैदिक ऋचाओं के रचयिताओं को ऋषि का दर्जा प्राप्त है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक काल में सभी ऋषि गृहस्थ आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि की कोई रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह का संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थों के साथ साथ उनके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है जो केतु, पुलय, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृंगु हैं। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति, यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते हैं और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से एक व्यापर भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि शास्त्रों की रचना करते हैं और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता था। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह अपने लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति और इसका एक उत्तम अर्थ यह भी है कि 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है। जो इन सब का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। संत शब्द संस्कृत के शब्द शांत से बिगड़कर और संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अति पर जी रहे हैं। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता, शांत स्वभाव से ही बसती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।